हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के जो मैं पार्ट लेके आ रही हूँ, छोटे छोटे, है ना, जिसमें हमारी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हम वो देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री का ही मैं पार्ट लेके आई हूँ आज ये। तो वन लाइन फैक्ट के साथ ही क्वेश्चन है ना। आज तीसरा वीडियो है केमिस्ट्री का। छोटे छोटे से पार्ट के साथ जो क्वेश्चन है आप उसको तैयार करिए अभी टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो दे रहा है तो अच्छी बात है इस टाइप के, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वार्टर्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। किसमें? क्वार्टर्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन। कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। ये जो है वो कार्बन के दो अपरूप है। हीरा जो है वो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है ना। हीरा जो है वो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। क्या होता है? शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन, है ना। प्राकृतिक जो रबर है वो आइसोपिन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर है जो आइसोपिन का बहुलक है। प्राकृतिक जो रबर है को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक जो रबर है उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। सबसे उत्तम कोयला एंथासाइट 96% होता है। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथासाइट। आप ये याद रखिएगा, अगर उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 96%। ठीक है। नायलॉन जो है वो भारत द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। नायलॉन जो है वो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। नायलॉन को मानव ने निर्मित, है ना। नायलॉन जो है ना वो एक नायलॉन सा लगता है नॉर्मल, है ना, तो वो मानव ने ही बनाया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 पता है आपको, है ना। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। देखिएगा आप, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये भी याद रखिएगा कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। लोहे में ऑक्सीजन और नमी, मतलब जैसे अब लोहा है वो रात में नमी में आता है ना, सुबह तक उसमें नमी बन जाती है और ऑक्सीजन मिलती है, तो इन दोनों के कारण जंग लगता है। नहीं तो वैसे लोहे में बेसिकली जंग नहीं लगता। ये दोनों अगर चीज़ है तो फिर जंग लगेगी। और जिंक की परत चढ़ाई जाती है अगर आपको जंग से बचाना है तो, और उसको ही बोलते हैं हम गैल्वनाइजेशन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग याद करिए, रखिएगा, है ना। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। जो फोटोग्राफी होती है ना उसके स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस जो है वो हवा में जल उठता है ना, इसी कारण इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। किसको? फास्फोरस को। हवा में जल उठता है इसीलिए इसको जल में डुबा कर रखा जाता है, फास्फोरस। कोक जो है, कोक गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है, कोक गैस। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन जो रंग गैस है ना वो फूल का रंग उड़ा देती है और उसको रंगहीन कर देती है, फूल को, फ्लावर, है ना। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम जैसे इत्र है ना, सुगंधित बनाते हैं ना कृत्रिम पदार्थ, उसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस जो है वो मार्स गैस कहलाती है। भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। भारी जल का प्रयोग बर्तनों में कलई करने में बर्तनों की जो कलई करते हैं हम उसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, बर्तनों की कलई करने में। पानी का क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान
-273 डिग्री सेल्सियस होता है परम संताप का मान। इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है, याद रखिएगा, इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। किसी परमाणु में के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में जंक लगना ऑक्सीकरण की घटना है, ये भी याद रख सकते हैं आप कि जंक लगना ऑक्सीकरण की घटना है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा ऊर्ध्वर कतारों को वर्ग कहा जाता है। जो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार होती हैं उनको आवर्त एवं ऊर्ध्वर कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, ये नॉर्मल बेसिकली क्वेश्चन है ना। हमारा ये वाला पार्ट केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। मैंने इसके आगे पूरे 6-7 पार्ट में फिजिक्स पढ़ाई हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज 3rd है केमिस्ट्री का वीडियो, तो आप ये देख सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट को लेके मैं पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।